नो अबाउट पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्विक रीजन 2024 में आज 4 क्वेश्चन डेली का हमारा 13th पार्ट है, जो कि पार्ट 4 कृषि, जो आपका समकालीन भारत यानी कि भूगोल से है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कृषि का क्या अर्थ है। देखिए, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं बता दूं। पहले मैं अंडरलाइन वाला पढ़ूंगी। कृषि का अर्थ केवल खेती करना नहीं है, बल्कि इसमें फल उगाना, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन भी शामिल है। जब तक ये सारा नहीं लिखते, आपकी कृषि की डेफिनेशन पूरी नहीं होती। इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। अंग्रेजी के 2 अक्षरों से मिलकर बना है एगर प्लस कल्चर। एगर का अर्थ होता है मिट्टी या खेत या भूमि, और कल्चर का अर्थ होता है उसकी देखभाल करना, उस पे खेती करना। और इसके बाद मैंने आपको बताया ही है इसके पूरा अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। जब किसान भूमि के छोटे टुकड़े पर पुराने युग के औजारों, जो परंपरा चली आ रही है, जैसे हल, फावड़ा, कुदाली, कस्सी आदि से खेती करता है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए करता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह का मतलब होता है गुजारा करना। व्यापारिक कृषि, व्यापार करना। जब एक किसान फसल को बेचकर धन कमाने के उद्देश्य से खेती करता है तो उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। देखिए, मैंने इसमें जो इस लेसन से क्वेश्चन लिए हैं, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए। तो आपने, और बेसिक क्वेश्चंस हैं सारे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। झूम कृषि, ये किसी ना किसी सेट में आना जरूर है। इसमें किसान धरती के छोटे से टुकड़े को चुनता है, जैसे जंगल का कोई इलाका है या कोई ऐसा इलाका है जहां पहले खेत नहीं बना हुआ, उसमें वो आग लगाता है, सफाई करता है, और जो बचा कुचा होता है उसमें आग लगा देता है और उसमें कृषि करता है। उसमें जब तक उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है वो उस पे कृषि करता है। फिर ऐसे ही अगले टुकड़े को साफ करके उसमें कृषि करता है। जब उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो लौटकर पुराने टुकड़े पे आ जाता है। तो इसको हम झूम कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं, जिनमें पौधे, वो जो छोटे छोटे पौधे हैं वो रोप कर जो है वो रुपाई करके जो खेती की जाती है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। जिसमें चाय, कॉफी और रबड़ आदि की कृषि आदि पौध लगाते हैं जिसमें, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद। ये जरूर आना है आपको। ये रबी की फसल, बेसिक चीजें बस हमें पता होनी चाहिए। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। बोते समय कम तापमान और पकते समय अधिक तापमान की जरूरत होती है। इसकी मुख्य फसल है गेहूं, जिसके साथ जौ, चना, सरसों और आलू आदि हैं। खरीफ की फसल इससे उलट, ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। मुख्य फसल क्या है इसकी? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली आदि। जायद फसल क्या होती है? यह मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है, यानी कि बीच की एक फसल है ये। इसे शुष्क हवाएं और तेज गर्मी जो है सहन करने की इसमें पूरी शक्ति होती है। खरबूजा, तरबूज आदि इसमें आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए इस चैनल को। जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।